सुप्रभात बच्चों। ज्ञानी का मतलब क्या होता है आपको पता है? ज्ञानी यानी कि होशियार, है ना। हम ज्ञानी किसे कहते हैं? जो बहुत ही होशियार होता है उसे हम ज्ञानी कहते हैं। तो लेकिन इस ज्ञानी पाठ में हमें क्या पता है, क्या है इस ज्ञानी पाठ में? तो बच्चों देखो, ईश्वर ने मनुष्य की रचना की, तब जीवन के लिए अनेक चीज़ों का दान भी दिया है। हमें पता है कि दान भी, हमें बहुत सी चीज़ों का दान मिला है। उन सब में भाषा का दान सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य अपने भावों और विचारों को भाषा के माध्यम से ही व्यक्त करता है। हम हमारे विचार कैसे व्यक्त करते हैं? भाषा के माध्यम से हम बोलते हैं, एक दूसरे के साथ बोलते हैं तो हमारे विचार व्यक्त होते हैं। और हमें पता है कि भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है। यहाँ कई भाषाएं बोली जाती हैं। अलग अलग भाषाएं हमारे देश में बोली जाती हैं। कभी कभी एक शब्द के दो भाषाओं में अलग अलग अर्थ होने के कारण मनोरंजक स्थिति भी बन जाती है। मराठी, हिंदी, इन भाषाओं में ऐसे शब्द हैं कि एक ही शब्द का दो अलग अलग अर्थ निकलता है। ऐसा अर्थ निकलता है कि उस शब्द से मनोरंजन की स्थिति निर्माण हो जाती है। और हमें पता है इस प्रस्तुत पाठ में भी दो भिन्न भाषी पड़ोसियों की बातचीत है। उनमें से बंडूभाव की भाषा, मातृभाषा कौन सी है? मराठी है। और सुदामा की मातृभाषा हिंदी है। दोनों की बातचीत में कुछ ऐसे शब्द आए जिनका अर्थ मराठी और हिंदी में अलग अलग है। शब्द एक ही है लेकिन अर्थ अलग अलग है। और उस समय वहाँ पे मनोरंजक स्थिति निर्माण हो जाती है। वो कैसे? तो हम अब देखेंगे इस पाठ में। चलो देखो, हम इस पाठ में पहले क्या बताया है। बंडूभाव और सुदामा का परिवार आमने सामने रहता है। दोनों के बच्चे आपस में साथ साथ खेलते हैं। पड़ोसी हैं तो उनके बच्चे भी आपस में साथ साथ खेलते हैं। दोनों परिवार एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होते हैं। अच्छे पड़ोसी होने के कारण वो हर एक सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं। दोनों की मातृभाषा भिन्न है। इसके चलते ही एक शब्द के दोनों भाषाओं में अलग अलग अर्थ होने के कारण कई बार उनके बीच मनोरंजक स्थिति बन जाती है। ऐसी ही स्थिति आज भी हुई है। और कैसे? तो हम देखेंगे। देखो, बंडूभाव बोलते हैं, मना करने के बाद भी बच्चे बरसात में भीग रहे हैं, अंदर बुलाकर उन्हें शिक्षा दो। बच्चे पानी में भीग रहे हैं तो बंडूभाव क्या कह रहे हैं? उन्हें अंदर आकर शिक्षा दो। अब देखो, सुदामा, ये जो सुदामा की मातृभाषा कौन सी है? मराठी। देखो, अरे बंडूभाव, मैं क्यों शिक्षा दूँ? शिक्षा तो उन्हें विद्यालय से मिल जाती है। देखो कौन सा एक शब्द आया यहाँ पे? शिक्षा। शिक्षा का मतलब क्या होता है? शिक्षा करना, पनिशमेंट देना। और दूसरी शिक्षा यानी पढ़ना। तो देखो, यहाँ पे हिंदी और मराठी में एक शब्द है लेकिन उसका अर्थ कितना विभिन्न है। तो बंडूभाव देखो उस पर क्या, तो बच्चे क्या ऐसे ही भीगते रहेंगे? उस पर सुदामा देखो क्या कहते हैं, बच्चे तो बंदर होते हैं इसलिए खेलते ही रहते हैं। तो बच्चे तो बंदर होते हैं। बंदर यहाँ से वहाँ कैसे छलांग लगाता है। बच्चे भी उसी तरह एक जगह पर नहीं रहते हैं। बच्चे भी हमेशा बंदर की तरह इधर उधर छलांग लगाते हैं, खेलते रहते हैं। लेकिन बंडूभाव देखो उस पर क्या कहते हैं, लेकिन जब आसपास कई समुद्र नहीं हैं तो बच्चे बंदर पर कैसे जाएंगे? तो यहाँ पे कौन सा एक शब्द आया है? बंदर। बंदर यानी कि ऐसी जगह है जहाँ पर बड़े बड़े जहाज, जो शिप रहते बड़े बड़े, उन्हें जहाँ पे वो रुकते हैं, जहाँ पे वो रहते हैं, उसे बंदर कहते हैं। और दूसरा बंदर कौन सा है? बंदर यानी कि मंकी, आपको पता है। तो देखो यहाँ पर भी शब्द एक ही आया है लेकिन उसके अर्थ बड़े भिन्न हैं, विभिन्न अर्थ है। उस पर देखो सुदामा क्या कहता है, अच्छा ज़रा बैठो, मैं भीगा हुआ ऊन का स्वेटर सुखाने के लिए फैला आता हूँ, मैं सुखाने के लिए डाल कर आता हूँ। बंडूभाव देखो क्या कहते हैं, तुम उनके स्वेटर को क्यों ऊन में ही कैसे सुखा सकते हो? ऊन का स्वेटर यानी ऊन यानी कि उल, लोकर।
उसे हिंदी में ऊन कहते हैं। और दूसरा ऊन, मराठी में ऊन को क्या कहते हैं? धूप। धूप को मराठी में ऊन कहते हैं। तो देखो बंडू भाऊ से तुम ऊन के स्वेटर को ऊन में ही कैसे सुखाते हो? यहाँ पे कौन सा शब्द आया? सेम, ऊन। और यहाँ पे भी शब्द एक है, लेकिन उसका अर्थ दो प्रकार के अर्थ, हिंदी में अलग और मराठी में अलग है। उस पर देखो बंडू भाऊ क्या कहते हैं? अच्छा, यह सब छोड़ो, बेटी को खत भेजा कि नहीं? सुदामा कहते हैं बंडू भाऊ को, अच्छा ये सब छोड़ दो, बेटी को खत भेजा कि नहीं? देखो बंडू भाऊ का, अरे सुदामा, खत तो खेत में डालते हैं, बेटी को क्यों भेजे? खत, यहाँ पे कौन सा एक शब्द आया है? सेम, खत। खत का मतलब होता है जो हम पेड़ों को डालते हैं, उसे भी खत कहते हैं। और हिंदी में खत किसे कहते हैं? पत्र, लेटर। यहाँ पर भी शब्द एक है, हिंदी और मराठी में शब्द एक है, लेकिन उसका अर्थ बड़ा विभिन्न है। यहाँ पे क्या हुआ? मनोरंजक स्थिति निर्माण हुई ना। खत यानी कि पेड़ों को, पौधों को डालने वाला खत, और दूसरा खत यानी कि लेटर। तो यदि वे दोनों हिंदी और मराठी भाषाएं समझते तो शायद यह स्थिति नहीं बनती। इसलिए कहते हैं कि जो जितनी अधिक भाषाएं सीखता है उसका ज्ञान उतना ही बढ़ता है। अनेक भाषाएं सीखने से ज्ञान बढ़ता है। तो इसलिए हमें हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, अलग अलग भाषाओं का ध्यान हमें लेते रहना चाहिए। अगर हमें पूरी भाषाओं का ध्यान हो तो हमारी ऐसी स्थिति नहीं होगी। अगर हमें भाषाओं का ज्ञान ना हो तो हमारी भी ऐसी मनोरंजक स्थिति निर्माण हो सकती है, क्योंकि हमें भाषा का ध्यान अधूरा हो तो। इसलिए हमें हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। यही इस पाठ में हमें सीखने को मिलता है कि शब्द एक है, लेकिन उनके अर्थ बड़े भिन्न भिन्न होते हैं, और उसका अर्थ भी अलग ही निकलता है कि जिससे मनोरंजक स्थिति निर्माण हो जाती है। देखो कुछ शब्द दिए यहाँ पे। पढ़ाई का मतलब होता है शिक्षा, दूसरा अर्थ होता है दंड। वानर, बंदर का अर्थ एक होता है वानर यानी मंकी, और एक बंदरगाह जहाँ पे बड़े बड़े शिप होते हैं। ऊन का अर्थ है धूप, और दूसरा ऊन यानी कि लोकर। देखो यहाँ पे दूसरा शब्द है पत्र। खत के दो अर्थ है, खत यानी कि खाद जो हम पेड़ों को देते हैं बढ़ने के लिए, और दूसरा खत यानी कि लेटर। तीसरा घास, घास यानी कि हमें पता है घास, घास यानी कि गवत, जिसे मराठी में गवत कहते हैं और हिंदी में घास कहते हैं। और मराठी में घास को क्या कहते हैं? घास यानी कि निवाला, जो हम बच्चों को खिलाते हैं उसे घास कहते हैं मराठी में। जाड़ा यानी कि ठंडी, और दूसरा अर्थ कौन सा होता है जाड़ा का? मोटा। यहाँ पर हर एक शब्द के दो अर्थ है, और वो दो अर्थ भी अलग ही है। यही इस पाठ में हमें सीखने को मिलता है। मुझे आशा है आपको पाठ समझ में आया होगा। आपको पाठ पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है और पढ़ते रहना है। पढ़ते रहने से हमारा ज्ञान जो है वो बढ़ता है।